हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस.के. सिन्हा, केमिस्ट्री। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी का क्लास 11 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है, चलिए साहब। तो कहाँ तक 2.37 तक हो गया था। 2.38 से इस वीडियो में डालते हैं, हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल है। सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम चार्ज है उसका। कूलम चार्ज का यूनिट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोग शुरू में किए थे। तो कितना है 2.38। तो इसका चार्ज का जो वैल्यू है ना, वो है 2.5 इंटू 10⁻16 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 10⁻⁻। कूलम का एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना कूलम का कितना होगा 1/1.6 - 19, ये हो गया 2.5 10⁻16। तो इसको हम लोग कर देंगे -16 है, वही तो इतना चार्ज हो ही नहीं सकता है। 2.5 इंटू 10⁻16 1.6 - 19, ये ऊपर जाके +19 हो जाएगा। तो कितना हो गया 25/16 इंटू 10⁻3 है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, कितना हो गया 25/16। ये आया, कितना आया 1.562 है ना। तो आ गया हमारा 1.562 इंटू 10⁻3, मतलब 1562 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट। Mulliken's experiment, static electric charge on the oil drops has been obtained by X-rays। ये मेथड है चार्ज को डिटेक्ट करने का। If the static electrical charge oil drop is same question, चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेम क्वेश्चन। बस यहाँ पर ये चार्ज का वैल्यू बैठा देना, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.41 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2.41 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सिंबल्स 79, 35 एंड 79 कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये गलत है ना। 79 ब्रोमीन है और ये 35 है। तो ये तरीका है लिखने का, उल्टा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मास नंबर को सुपरस्क्रिप्ट किया जाता है और एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट किया जाता है, नीचे लिखा जाता है। जैसे देखो एक्स एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मास नंबर और यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ये कस्टमरी है ना। तो गलत है लिखने का तरीका। दूसरा चीज़ इसमें पूछ रहा है कि क्या है, हाँ, ब्रोमीन 35 आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो खाली ब्रोमीन 35 लिखने से थोड़ी काम चलेगा, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो आइसोटोप, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा ना, कौन कौन आइसोटोप। तो उसका एटॉमिक मास लिखिएगा ना, मास नंबर, क्योंकि एक एलिमेंट का बहुत सारा आइसोटोप हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर 1 ये, तो हम लोग का हाइड्रोजन यही है। अगर 2 होगा तो ड्यूट्रियम, 3 होगा तो ट्रिशियम। क्लास 10th में पढ़े हो, तो दोनों बात बताइएगा ना। खाली 1 लिखने से कौन हाइड्रोजन है, कौन जानता है कौन वाला हाइड्रोजन? खाली 1 लिखे तो कौन वाला बताइएगा ना। अगर मास नंबर दे के दीजिए, सो दैट इज वाई यू हैव टू गिव द मास नंबर। सो ब्रोमीन 35 इज नॉट ए राइट मेथड टू राइट। ओके, चलो। अब भाई इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो सिंपल अलजेब्रा है ना। हम इसको लास्ट में कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है, बट आई विल डू इट, डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2.46, क्वेश्चन नंबर 2.46। ओके, चलो। कहाँ थे हम लोग? हाँ,
Nitrogen laser produces a radiation at a wavelength of 337.1 nanometer. If number of photons emitted is इतना, calculate the power of this laser. सिंपल है. अरे पावर मांग रहा है मैंने जूल बटा सेकंड. जूल निकाल दो, उसको 1 से सेकंड से भाग लगा दो तो पावर आ जाएगा, है ना. क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाई टाइम, दैट इज एनर्जी बाई टाइम, है ना. ठीक है, चलिए. तो कहाँ थे? नैनोमीटर में उसका वेवलेंथ दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2.46 आई थिंक सो. यस. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? 337.1 नैनोमीटर, मतलब 337.1 10 to the power -9 मीटर. और रेडिएशन कहाँ गया? नंबर ऑफ फोटोन जो है 5.6 इंटू 10 to the power 24 है. नंबर ऑफ फोटॉन्स वो है 5.6 इंटू 10 to the power 24. इतना फोटोन फेंक रहा है बाहर. तो एक फोटोन का एनर्जी जो होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, और उसको बाई सेकंड कर देंगे तो पावर हो जाएगा, है ना. तो एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है? इतना देर में तो याद हो गया होगा. एनर्जी ऑफ वन फोटोन E बराबर h न्यू. तो यहाँ लैम्डा दिया हुआ है SC बटा लैम्डा, है ना. वैल्यू बैठा दीजिए. 6.626 इंटू -34 3 इंटू 10 to the power 8 लाइट का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लैम्डा 337.1 10 to the power -9. एक फोटोन का निकला एनर्जी. अब इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो कैलकुलेट करने पर अलग से करना पड़ेगा, ठीक है. और फिर जब इसको कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कहाँ गया? नंबर ऑफ फोटॉन से, और इसको फिर ये फाइनल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये पूरा वैल्यू मान लो x आ रहा है, ठीक है. x को इससे मल्टीप्लाई कर देना. x इंटू 5.6 इंटू 10 to the power 24. तो इसका आंसर आया है ना, कितना आया है? 3.3 इंटू 10 to the power 6 जूल. दिस इज आंसर. इतना जूल. ये जूल हो गया. पावर क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू W बटा T, एनर्जी बटा T, टाइम इन सेकेंड्स, 1 सेकेंड. तो 3.3 इंटू 10 to the power 6 वाट. जूल का यूनिट. आइए, पावर का यूनिट वाट हुआ. जूल पर सेकेंड को वाट बोला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, neon gas is 2.47 is generally used in the signboards if it emits strongly at 6.6 नैनोमीटर. अच्छा, तो इसमें से जो नियॉन में से जो लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 616 नैनोमीटर. फ्रीक्वेंसी निकालना है. डिस्टेंस ट्रैवल 30 सेकंड में. एनर्जी ऑफ क्वांटम, फिर नंबर ऑफ क्वांटा प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी. चलो बनाते हैं. देखो कितना है? 616 नैनोमीटर, 2.47, है ना. तो इसका वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है ना, 2.616, 2.47 क्वेश्चन. तो जो लैम्डा है वो है 616 नैनोमीटर, है ना. तो इतना नैनोमीटर का मतलब फिर वही बात, 10 to the power -9 मीटर, ये इसका वेवलेंथ. तो फ्रीक्वेंसी मान रहा है. कौन सा बड़ा बात है भाई? तो C इज इक्वल टू क्या होगा? न्यू इंटू लैम्डा, है ना. तो न्यू निकाल लीजिएगा ना. न्यू बराबर होगा C बटा लैम्डा. C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा दिया हुआ है 616 10 to the power -9. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा कितना आएगा? 4.87 इंटू 10 to the power
14 सेकंड इनवर्स, है ना। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। अभी उसके बाद क्या मांग रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 30 सेकेंड कैसे निकालोगे? लाइट का जो वेलोसिटी होगा उसी से ना चलेगा। तो कितना होता है, 1 सेकेंड में लाइट कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर चलता है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 30 सेकेंड में कितना चलेगा? 90 × 10⁸ मीटर, मतलब 9 × 10⁹ मीटर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ कहाँ गया, क्वांटम, मैंने एक फोटोन का एनर्जी मांग रहा है। E बराबर h न्यू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे h को, है ना, कर देते हैं। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, h न्यू होता है, मतलब 6.626 - 34 जूल सेकेंड इंटू 4.87 10⁻14। देखो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स है, तो सेकेंड इनवर्स और सेकेंड ही कट गया तो खाली जूल बचा ना, तो एनर्जी निकल गया, है ना। अब इसको गुना करो, सॉल्व करो, तो आएगा हमारा 32.27 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये एनर्जी निकल गया। अब कहता है कि नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट्स इफ द इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो एक फोटोन का एनर्जी निकला, एक क्वांटा बोलते हैं इसको, एक फोटोन की एनर्जी को। तो अगर 2 जूल का एनर्जी निकल रहा है तो कितना फोटोन होगा? हाँ, तो मान लो n फोटोन होगा, x फोटोन होगा, तो x इंटू इतना होगा टोटल एनर्जी 10⁻⁻20, वो कितने के बराबर होगा? 2 जूल के बराबर होगा। x का वैल्यू निकालना है ना, डिवाइड कर देंगे, तो x का वैल्यू आ रहा है कितना, 6.2 इंटू 10⁻18। इतना फोटॉन्स या इतना क्वांटा आंसर हो गया। ठीक है। अगला सवाल, In an astronomical observation, signals observed from the distant stars are generally weak. सही बात है, तारा से जो आता है सिग्नल बहुत कमज़ोर होता है, वीक होता है ना। तो if the photon detector receives a total of 3.15 10⁻⁸ जूल, इतना एनर्जी वो जूल का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो वही सिंपल क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग बनाए हैं। एनर्जी दिया हुआ है और एक फोटॉन का वेवलेंथ दिया हुआ है, हाँ तो निकाल लो, एक बहुत बड़ा चीज़ है। टोटल एनर्जी निकला 3.15 इंटू 10⁻⁻8 जूल। मान लो n फोटॉन्स बाहर आ रहा है और एक फोटॉन का वेवलेंथ दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा hc/λ, तो 6.62 - 34 3 × 10⁻8, लैम्डा है 600 नैनोमीटर, 10⁻⁻9, n का वैल्यू निकालना है ना। तो n पर ये क्वेश्चन नंबर था 2.48, इसका वैल्यू आ रहा है 10। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आप आइए लाइफ टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 2.49। Lifetimes of a molecule in the excited energy state are often measured by using a pulsed radiation source of duration nearly in nanoseconds range। मतलब एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पल्स देता है वो नैनोसेकंड में रहता है ना। इफ रेडिएशन सोर्सेज हैज़ द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकंड, ओके, एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड वो दिया हुआ है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स। वो सिंपल है यार, है ना। 2 नैनोसेकंड टाइम पीरियड हो गया, सेकंड में है ना।
तो जब टाइम पीरियड मालूम है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। 2 नैनो सेकेंड है, मतलब कि जैसे मान लो कि ये स्टार है, छोड़ो ना, ये पल्स फेंक रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमको रिसीव किया, मेरा आँख है ना, मैंने माइक्रोस्कोप का आँख, फिर दूसरा जब वो रिसीव करेगा है ना, तो उसमें लगेगा 2 नैनो सेकेंड। ठीक है ना, क्लियर है? तो है ना, टाइम पीरियड मैंने एक आने के बाद फिर दूसरा आया तो उतना टाइम लगा, टाइम पीरियड हुआ, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़े हो ना, क्लास 9-10 में पढ़े होगे, 1 बाई टी इज इक्वल टू एन। फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो जब फ्रीक्वेंसी निकल गया और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स दिया ही हुआ है, तो टोटल एनर्जी मांग रहा है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, अगर मान लो n फोटॉन्स है, कैपिटल N लो, h न्यू निकल गया यहाँ से, वैल्यू बैठा दो, n का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻15, h इज 6.626 माइनस 34 है ना, न्यू कितना हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻9। सही है ना, ये नीचे जाएगा भाई, ऊपर आएगा तो प्लस। ठीक है, 1 बाई टाइम पीरियड मतलब कितना हुआ 1/2 इंटू 10⁻⁻9, ऊपर ले जाओगे तो प्लस करोगे ना, हाफ इंटू। तो ये निकल गया तुम्हारा टोटल एनर्जी, और इसका वैल्यू है 0.28, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 0.28 इंटू 10⁻⁻10 जूल। आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, ओके।